प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। और इसका ये नया एपिसोड है, यानी ये कार्यक्रम आप पहली बार देख रहे हैं। और अपनी प्रतिक्रिया हमको ज़रूर भेजें 7009694440 पर। आज हम जिस विषय को अपने विद्वान वक्ता के सामने रखेंगे वो विषय है तो बहुत सामाजिक प्रतीत होता है सुनने में, लेकिन किस तरह से अध्यात्म उसे देखता है, क्योंकि उसमें बड़ी दलीलें भी दी जाती हैं। कई तरह की दलीलें उसको लेकर प्रचलित हैं। थोड़ा सा हिंदी और संस्कृत का मिला जुला एक शब्द है, दोनों के तत्व हैं लोकोपवाद, जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जिन विषयों की चर्चा होती है कि आपने एक अच्छा घर बनवाया, तो उसको 2 मिनट में खारिज करने का तरीका समाज या समाज के कुछ लोग निकाल लेते हैं। अरे साहब, करप्शन की कमाई है, ये बनवा सकते थे क्या? इनकी हैसियत है क्या ऐसे घर में रहने की? अब ये बात कहीं ना कहीं से होते हुए आपके कान तक पहुंच जाती है कि साहब फला साहब तो कह रहे थे कि हैसियत है क्या, जिंदगी भर तो सरकारी मकान में काटी 2 कमरे के, अब बड़े भव्य घर में बंगलो बनवा लिया। अब आपका सारा उत्साह, भले ही आपने बहुत अथक परिश्रम किया है, जानने वाले जानते भी हैं कि उसमें एक भी पैसा बेईमानी का नहीं है, लेकिन आप पीड़ा से भर जाते हैं कि ये क्या हो गया। फिर कहने वाले कहते हैं कि लोक आक्षेप, यानी लोगों की तरफ से आने वाली बात को तो भगवान राम ने भी अनसुना नहीं किया। उनके राज्य में भी एक व्यक्ति ने जब ये टिप्पणी की कि मैं थोड़ी घर लाकर माता सीता को प्रभु श्री राम की तरह आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते हुए मैं उनको घर ले आता, जो बातें हमने सुनी हैं संदर्भों के साथ, उनको लेकर हम ये बात करें। यानी इतना असर होता है, इतना असर होता है। हो सकता है उस समय लोगों ने ये शंका भी की हो कि कैसे नंगे पैर रावण को कैसे युद्ध में हराएंगे प्रभु श्री राम। फिर कुछ लोग ये भी शंका करते रहे होंगे कि कैसे प्रभु का अवतार हैं जो जंगल में एक स्वर्ण मृग की मरीचिका में उलझ गए। ये अलग बात है कि विद्वान जब कहते हैं कि ये एक लीला का हिस्सा है, लेकिन जिसको नहीं समझना है वो क्यों समझेगा? वो तो लोकोपवाद करेगा, यानी वो तो टिप्पणियाँ करेगा। और इसी पर बड़ा सुंदर गीत भी है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नवजोत सिंह सिद्धू नामचीन क्रिकेटर और टेलीविज़न के प्रस्तुतकर्ता कहते हैं कि सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लेकिन लोग जो कहते हैं वो हमारे मन तक बड़ी जल्दी पहुंचता है। कितना संयम रखने का दावा कर लिया जाए, मैंने अक्सर खुद को भी देखा है कि कितना समझा लिया जाए कि कोई व्यंग करेगा वो धैर्य से सुन लेंगे, लेकिन जैसे ही वो कोई व्यक्ति व्यंग कटाक्ष या उसकी बात कोई तीसरा प्रस्तुत करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई जंजीरें तोड़कर अभी प्रत्युत्तर दे दिया जाए। तो क्यों हम लोगों को इतना महत्व देते हैं, और क्या ये देना ठीक है? क्या वो वाकई इतने महत्वपूर्ण है? उनकी प्रशंसा तो हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनकी टिप्पणियां इस तरह की हमारे खून को खौला देती हैं। आज इसी पर समझूंगा कि अध्यात्म तत्व दर्शन इस पर क्या कहता है, क्या सोचता है और इससे निपटा कैसे जाए। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। जी प्रणाम है डॉक्टर। आपने एक बड़ा अच्छा शब्द जो है, जो मेरे अंतर्चित्त में अनुगूंजित होता था अध्यात्म की यात्रा करते समय जी, उस शब्द को लोग के साथ लोग पिरोते हैं, वो है अपवाद। अपवाद, हाँ। अपवाद को बहुत सारे सिद्धांतों में भी प्रयोग किया जाता है। जी, अर्थात अपवाद जो है वो रेयरेस्ट होता है, रेयरेस्ट होता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अदर थिंग्स रिमाइनिंग कांस्टेंट। जी, अन्य बातों के समान रहने पर, यानी वो अन्य बातों असामान्य होता है अपवाद। सामान्य नहीं होता, अपवाद होता है। अब देखिए, वाद हो तो उसका निर्णय किया जा सकता है, विवाद हो तो उसका निर्णय किया जा सकता है, वाद विवाद दोनों हो तो संवाद का समाधान निकाला जा सकता है। वाह वाह, बहुत अब बढ़िया। ध्यान रखिए, यहाँ सभी संवाद, लेकिन यहाँ पर ना वाद है ना विवाद है, ना संवाद की आवश्यकता है। ये तो अपवाद है ना। अप लगा देने से
ये वैसे भी एक काल्पनिक मिथक बन जाता है अपने जी आप में। जी यानी ये सामान्य नहीं रह जाता, उसमें उस प्रक्रिया में अनंत छूट मिल जाती किसी भी व्यक्ति को कोई भी संभाषण करने के लिए, कोई भी बात कहने की। बात कर रहे हैं। अपवाद का मूल अध्यात्म अधूरा ज्ञान मानता है। जब भी आप किसी व्यवस्था को नहीं जानते तो आपका ज्ञान अधूरा होता है। संतों ने बड़ी कृपा की है आपके जीवन में, ताकि आप अधूरे ना बने रहें। जीवन तो छोटा सा है, वो परिपूर्ण करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहाँ से शुरुआत की? उन्होंने कहा मातरो भव पितरो भव। अब यहाँ से शुरुआत कर दी कि चलो भाई, बार बार हमें सिखाना नहीं पड़ेगा, हमारे संस्कार और परंपराओं से हमने तुम्हारे माता पिता को सिखा दिया है। अच्छा, क्यों? उनके माता पिता सीख कर आए थे। क्यों? उनके माता पिता सीख कर आए थे। तो एक कुल परंपरा बन गई थी। अब इसमें एक बहुत अच्छा सत्य होता है, अपवाद के मूल के लिए प्रारंभिक और बड़ी सफल औषधि है मानना, यानी समर्पण भाव होना। आप मान लीजिए, या फिर आप पहले यात्रा तो करिए। अपवाद में यात्रा नहीं करता व्यक्ति, प्रमादी होता है। अपवाद उत्पन्न होता है प्रत्याहार की असफलता से। समाधि के अष्टांग योग के पतंजलि ने बड़े विधि पूर्वक जो है उन्होंने अष्टांग योग जो बनाए हैं, उसमें ध्यान धारणा समाधि है तो अंतिम क्रम में रखा है। यम नियम, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है कि क्या आपने इंद्रिय निग्रह में सफलता प्राप्त कर ली? आपको प्रतिवर्त तो नहीं लगता, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अडिग है, आप किसी के कहने मात्र से विचलित तो नहीं होते। तो जो प्रत्याहारी होता है वो योगी होता है। इसको ऐसे लोग अपवाद की स्थिति में प्रत्याहार करिए। आप प्रत्याहार करिए मतलब इसकी उपेक्षा करिए। हाँ, इसको पराजित करिए, इसको अपने ऊपर लगने ना दीजिए। मैंने आपसे कभी कहा था ना कि कीचड़ को जल की आवश्यकता नहीं है, जल की आवश्यकता आपको है। कीचड़ का तो काम ही चिपकना है। अब चूंकि अपवाद है तो वो अधूरा है। आपने पढ़ा नहीं, अभी आपने राम की लीलाओं का चिंतन बार बार करते हैं। जब भी परमात्मा राम का ध्यान आता है तो मुझे तुलसी की जनमानस पर कृपा से मैं आनंदित हो जाता हूँ, कृतकृत हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आहा, मेरा जीवन सफल है जो मैंने अपने जीवन में रामचरितमानस पढ़ लिया। तुलसी ने रामचरितमानस को कवित्वबद्ध करने के पहले, परमात्मा की कृपा से वो ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कितनी प्रक्रियाओं को गूढ़ता से देख के सार निकाल कर आपको दिया है। लेकिन आपकी समस्या ये है कि आप उस रसीले फल को ग्रहण तो कर लेते हैं, मीठा भी लगता है, आनंदित भी हो जाते हैं, लेकिन बाद में बात आप छिलके और गुठलियों की करने लगते हैं। तो पहले छिलके गुठली को समझ लो। अगर आपको छिलके गुठली गिनना है बिल्कुल, तो फिर तुम पहले उनको समझ लें आप। हाँ, ठीक है। उनको मूलता समझ लो। सुनी सुनाई चीजों पर चिंतन करने के पहले आप ये समझ लो। हमारे जीवन में जब भी विकास होता है, जब भी हम अपने जीवन की उन यात्राओं को पूरा करते हैं जिसमें हमारी तथाकथित उन्नति होती है। उन्नति के लिए अध्यात्म शब्द है उद्धार। उन्नति का अर्थ होता है उद्धार। परमात्मा ने उद्धार किया जीव का, मतलब जीव की उन्नति करके उसको अपने अंश में मिला लिया, मुक्त कर दिया। अब जो है आत्मा परमात्मा हो गई, ये प्रगति है। और हमारे जीवन में उन्नति का अर्थ होता है अर्थ भाव से या भौतिकता भाव से हम संपन्न हो जाए। और जैसे ही ये विकार हमारे जीवन में आते हैं, हम लापरवाह और प्रमादी हो जाते हैं। हम लापरवाह और प्रमादी हो जाते हैं। तो जिन्हें भी लोक अपवाद से बचना है, उन्हें अपने जीवन का आत्मावलोकन करके अपने जीवन से इन सारे तथ्यों को बाहर निकाल देना चाहिए, जिन तथ्यों से हमारी अहंकार की स्थितियां बड़ी है। सावधान चलिए आप। यदि आप पैदल चलते रहे हैं तो फिर आप कार में चलने की स्थिति में अपना पैदल चलना ना भूलिए। ठीक बात, बोलने दीजिए, लोगों को अपनी प्रक्रिया करने दीजिए। राम ने अपने जीवन में वो सारी भी नम्रता रखी। हमने तो राम के जीवन को पढ़ा ही नहीं, हमने जाने ही नहीं। हम उस तथ्य से परिचित नहीं हो रहे हैं कि हर ऋषि के आश्रम में जब भी राम पहुंच रहे हैं तो ऋषि उनके बारे में कह रहे हैं कि परमात्मा हम जानते हैं आप लोकाचार के लिए लीला कर रहे हैं, लेकिन आप इसलिए आए,
क्या विश्वामित्र जी के पास ऐसे ही भेज देते दशरथ जी कि ले जाओ मेरे लड़के को? राम देत नहीं बनत गोसाई जब वो कहते हैं राम उनके प्राणों से प्रिय हैं, उनको क्या केवल शाप के डर से वो विश्वामित्र को राम सौंप देते हैं? वशिष्ठ जी उनसे कहते हैं, एकांत में कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वेद व्यास जी ने लिखा है, ब्रह्म पुराण में लिखा है, उत्तरखंड में लिखा है, अध्यात्म रामायण में भरा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन बाबा तुलसी उसको सहजता से भावातिरेक बनाकर आपके पास भाव सागर में स्नान करा रहे हैं। वो बता रहे हैं, सुनो दशरथ इधर आओ। क्या करूं गुरुदेव? कुछ नहीं, ये तो भगवान आए तुम्हारे घर में, किसी से कहना मत। ये ले जा रहे हैं परमात्मा का विवाह कराने, ताड़का का वध कराएंगे। जो चीज पहले से वर्णन में चल रही कि परमात्मा ही आए हैं। परमात्मा क्यों आए हैं? सतयुग में दिया है ब्रह्मा जी को वचन, लेकिन आपको वो बीज नहीं खाना है, आपको तो रस पीना है ना, तो भक्ति का रस आपको पिला रहे हैं। तो बहरहाल हम अधूरे ज्ञान की प्रक्रियाओं में पढ़ते हैं। तो इन सब लोकापवाद में जिनके पास भी भौतिक उन्नति होती है, उन्हें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। 5 तथ्य हैं जीवन के। हमारा अध्यात्म सावधान करता है कि यदि आप इन 5 तत्वों से उन्नति करेंगे, ध्यान रखिए, उन्नति को मैंने केवल अर्थ से जोड़ दिया, उन्नति को भौतिकता से जोड़ दिया, उन्नति को आपके सुख से जोड़ दिया, उन्नति को आपके सम्मान से जोड़ दिया, जबकि अध्यात्म में उन्नति का अर्थ होता है उद्धार, आपकी वो प्रगति जिससे आप सदगति को प्राप्त कर जाते हैं, वो उन्नति है अध्यात्म की भाषा में। लेकिन संसार की भाषा में चूंकि लोकापवाद किसके साथ आएगा? जिसकी उन्नति होगी। आप ध्यान रखिएगा, जो उन्नति के पथ पर चलता है, अपवाद लोकापवाद को उसको ही प्राप्त करना पड़ता है। जो समर्थ होने लगता है संसार के लिए, उसे 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। मनु बड़ा ध्यान करके इस बात को लिखते हैं। मनु इन 5 तथ्यों को बताते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में समग्रता और संतुष्टि आए, तो इन 5 तथ्यों को करिए उन्नति के साथ। धर्माय, पहला शब्द का उपयोग वो करते हैं, धर्माय। फिर वो कहते हैं यशाय, फिर वो कहते हैं अर्थाय, फिर वो कहते हैं आत्म कल्याणाय, फिर वो कहते हैं स्वजनाय। ये 5 तथ्य वो आपको बताते हैं कि आप लोकापवाद से बच सकते हैं, लोकापवाद को समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के लोग ज्ञानी तो है नहीं ना, ज्ञानी तो है नहीं। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो तो कभी भी नचवा सकते हैं ना जंगल में मोर, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप भौतिक रूप से अपने जीवन में धर्माएं, वो सारा कार्य करिए जो एक मनुष्यगत, मनुष्य समाज के कल्याण के लिए आप कर सकते हैं। धर्माएं, धर्म बताकर ना करिए, धर्म बताने की स्थिति में नहीं होता। धर्म के अपने लक्षण हैं, अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम इत्यादि इत्यादि। अर्थात उस पथ पर चलिए जिस पथ पर चलने की प्रेरणा सत्संग और महापुरुषों से आपको प्राप्त हुई। तो आप लोक कल्याण के लिए कार्य करिए। धर्म वही करता है जो अपनी नश्वर काया के बारे में जानता है। तो आप ये सोच कर करिए कि सुनो यार, मुझे ऐसी कहानी लिखना है जो मेरे जाने के बाद रहे। तो आप उस भाव में हो जाएंगे, जिसके लिए यजुर्वेद का 40वां श्लोक कहता है, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कसस्वित इद धना। किसके लिए धन? काहे का धन? कौन सा धन? तो आप उस धन की परिभाषा को जानते हैं, तो आप मदद करिए, दीनों के प्रति ध्यान रखिए। धर्माएं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता, धर्माएं। शबरी के प्रति राम का अनुपम प्रेम, धर्माएं। ध्यान रखिएगा, विदुर के घर परमात्मा का भोजन ग्रहण करना, धर्माएं। द्रौपदी की पुकार सुनकर वस्त्रावतार लेकर परमात्मा का पहुंचना, धर्माएं। ये करिए आप। क्या आपने किसी कन्या का दान किया? कन्यादान में कहीं गए? चुपचाप करिए, धर्माएं बताकर नहीं किया जाता। स्मृति कहती है कि जब भी धर्म वही है जो गुपचुप किया जाए। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा है मन में, फिर उसी बात पर मैं आ रहा हूँ कि
पीड़ा तो होती है जब कोई टिप्पणी करता है, आप चाहे धर्म के रास्ते पर हों, सत्य के रास्ते पर हों। भगत सिंह ने अपने पत्र जो जेल में लिखे, उसमें एक पत्र में विवरण है कि मेरे एक कोई लड़की उनसे मिलने आती थी, उसको लेकर उनके एक प्रिय सहयोगी ने कहा उनसे कि तुम मार्ग से भटक रहे हो भगत सिंह, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जिसका जवाब उन्होंने पत्र में दिया कि मेरी शादी तो मृत्यु से हुई है और भारत माता की रक्षा ही मेरा ध्येय है। लेकिन भगत सिंह जैसे पवित्र व्यक्ति के मन में भी इस बात की पीड़ा तो हुई लोकोपवाद से कि मेरे ही एक प्रिय साथी ने मेरे कर्म पर, मेरे मंतव्य पर संदेह जताया। नहीं, इससे भरत, मैं इसको पीड़ा शब्द को यहाँ विलोपित करना चाहूँगा, क्योंकि भगत सिंह ने अगर ये लिखा हो कि मुझे पीड़ा हुई, वो मुझे विदित नहीं है। लेकिन भगत सिंह ने जो लिखा कि मेरा ब्याह तो जो है वो आज़ादी से हो चुका है, मृत्यु से हो चुका है। जी। आप ध्यान रखिए, जो व्यक्ति, इसी में आगे का है ना, आत्माएं, हम जब अपने कर्तव्य के प्रति बिल्कुल शुद्धचित होते हैं, पूरी तरीके से एकाग्र होते हैं, तो हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। भगत सिंह ने, चूंकि उनके वो मित्र थे, इसलिए अपनी स्थिति स्पष्ट की। आप करिए स्थिति स्पष्ट। धर्म आचरण है तो व्यक्ति को धर्म आचरण करना चाहिए, पहला पद धर्म। जी, ध्यान रखिएगा, पीड़ा वहां होगी जहां आपका ध्यान उस ओर रहेगा, मतलब आप एकाग्र नहीं है उस स्थिति में। फिर दूसरा कह तो रहा है वो यशाए, दूसरा काम और करिए ना, लोकापवाद को भंग करने के लिए यशाए, ऐसा कार्य करिए जिससे यश बढ़े। किसका? आपका नहीं, आपके कर्मों का यश बढ़े, आपके द्वारा किए गए। आपने प्याऊ बनाया, आपने स्कूल बनाया, आपने बावड़ी बनाई, आपने कुआं तालाब बनाया, आपने अच्छा दान किया चारों तरफ, इतना दान किया, इतना दान किया, अनंत दान किया, बरिशद इतना दान करते रहे, इतना दान करते रहे कि दान की अनंतता हो गई। उनके दान को प्राप्त किए हुए धन को फेंक कर लोग गए, अब इसकी जरूरत नहीं है भाई, तो क्या करें, वहीं रख गए। उससे जो पहाड़ बना, उससे इंद्रप्रस्थ बन गया। लेकिन वो जो कुछ आप यशाए, वो है जो आपके जाने के बाद रहता है। हाँ। आपकी प्रशंसा है तो आप मत करें। किसी को ठंड में कंबल बांटते समय फोटो खिंचाने की चिंता आपको नहीं होना चाहिए, बल्कि आप देखिए कि किसी फोटो में आप दिख तो नहीं रहे। ध्यान रखिएगा, किसी फोटो में आप दिख तो नहीं रहे हैं। तो ये जो दूसरा कार्य कहा उन्होंने लोकापवाद से बचने के लिए, वो कहते हैं वो यशाए, ऐसे सारे कार्य करिए जिससे यश की प्राप्ति हो। तो क्या आपको प्राप्ति हो? नहीं, आपके कर्तव्यों को प्राप्ति हो, लोग आपका अनुकरण करते रहे। फिर तीसरा कह रहे हैं अर्थाए, दुनिया में धन किसको बुरा लगता है? धन के बिना किसी का काम नहीं चलता। आप ध्यान रख लीजिए, यदि आज की युग में कोई कहे मैं वानप्रस्थी जीवन को प्राप्त कर गया हूं और सब छोड़ दिया है, आहार तो छोड़ा नहीं है ना, आना जाना तो है ना, धन तो तुम्हें भी चाहिए ना, कहीं ना कहीं अपेक्षा तो रहेगी कि क्या दक्षिणा दे रहा है, क्या दान दे रहा है। फिर अपनी संस्था के लिए दान मांगेंगे, फिर मंदिर निर्माण के लिए दान मांगेंगे, फिर कहीं आश्रम बनाने के लिए दान मांगेंगे। फिर आप उनको बड़ी उस आशापूर्ण नजरों से देखेंगे, जो धनी या सक्षम व्यक्ति आएगा कि हाँ जरा उनको ध्यान रखिए, वो कुछ हमारी मदद। यद्यपि आप लोग के लिए कार्य में लगे हैं, लोग को उद्धार के लिए, लेकिन धन तो बुरा नहीं लगता ना। तो कहते हैं अर्थाए करो ना, धन से धन की वृद्धि करो, इसलिए वो कर्मशील रहने कहते हैं। उद्योग धंधे, फैक्ट्री, सड़क, फलाने ठिकाने, ये सारा काम आप करिए, अर्थात व्यापार करने की भी मनाही नहीं है। लोकोपवाद से व्यापार न छोड़िए। हमारे यहाँ कई ऐसे प्रतिष्ठित उद्योगपति हुए हैं, अभी अभी भी मैं देख रहा हूं, जो अपना नाम जो है, देश का नाम और अपना नाम जो है विश्व के क्षितिज पर लेकर बढ़ने के लिए बढ़े हुए हैं, लेकिन उनका कद इतना ऊंचा हो चुका है भौतिक रूप से कि हम उछल कर उनको लांछित करने का प्रयत्न भी करते हैं और उसको सामना करते हैं बड़े आराम से, लेकिन अर्थाए रोकते नहीं। अर्थाए, फिर इन सब से हटकर आप आत्मचिंतन भी करो भाई। दुनिया में आपको रहना है तो अपने बारे में भी ध्यान करो। उसको कहते हैं आत्मने, स्वयं के संदर्भ में मैं क्या कर रहा हूं, अपनी समीक्षा करिए। अच्छा, मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं तो मेरे किस आचरण के कारण कह रहे हैं? यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना कर्तव्यम ना कर्तव्यम। आप
किसी शराब की दुकान में जाकर के कोई सज्जन व्यक्ति स्टील की गिलास में यदि दूध भी पिएगा तो देखने में तो शराब ही है ना। जहां सीता को माय को तई रावण की गेल। आप इनसे बचिए, आत्मने ध्यान रखिए, जोग जगह जगह है। बिल्कुल इसके लिए एक शब्द उपयोग किया जाता है परजीवी। ये चिपक जाएंगे और आपको नष्ट कर देंगे, आपको नष्ट कर देंगे। ये कुसंग की सारी प्रक्रियाएं वही हैं। यही तो सबसे लोकाचार से यदि आप लोक अपवाद से आपको बचना है तो आत्मने, आत्मशुद्धेन, अपने आत्म कल्याण के लिए काम करिए। और फिर वो कहते हैं कि नहीं, संसार में आए हो, संसार बनाया है, गृहस्थ जीवन बनाया है, परिवार बनाया है, तो स्वजनेन, स्वजनेन, जो बंधु बांधव कुटुंब कबीले इष्ट मित्र हैं, सुनो, अकेले चलने से दुनिया नहीं चलती। ठीक बात है। जो तुम्हारे घर में दुर्बल है, कमजोर है, जो तुम्हारे समाज में, तुम्हारे परिवेश में, उसको भी उठाकर चलो, उसकी तरफ भी ध्यान करो। जो इतना चैतन्य होता है उसके विरुद्ध लोकापवाद उठता है, और जो संसार में आया ही है मरने के लिए और सामान्य जीवन जीता है नश्वर काया में, लोकापवाद उसको कोई भाषित नहीं करती। तो ये 5 पथ हैं जिसका उपयोग करके आप अपने जीवन को लांछित होने से बचा सकते हैं। लांछित व्यक्ति कई बार खुद को भी करता है अपनी आत्मा की अदालत में, जब वो इतना सच्चा होता है कि उससे जो त्रुटि हुई है। लेकिन इसके कई रूप और स्वरूप होते हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ तब चुभती है जब सबसे प्रियजन ही सवाल उठाते हैं। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे। जब एक पुत्र अपने पिता से कहता है कि आपने किया ही क्या, जीवन भर बैठे ही तो रहे, मैं तो देखता था जितना परिश्रम करना था आपने नहीं किया। और वो पिता, इसने संसार को जवाब दिया और ऐसी गर्जना के साथ जवाब दिया, लेकिन जब ये आलोचना घर से आती है तो वो चुप हो जाता है, शोक में डूब भी जाता है। लेकिन ये शाश्वत सत्य है, यह आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर ये अपेक्षा रखते हैं कि इस रास्ते में, इस जीवन रूपी लंबे रास्ते में आपकी आलोचना नहीं होगी, लोग कुछ कहेंगे नहीं आपके कृत्य को लेकर, और आप अगर ऐसे हर कृत्य का जवाब देने में जुट जाएंगे, तो जो डॉक्टर साहब बात कह रहे थे कि परजीवी आपका रक्त चूस लेंगे, वो घर के भी हो सकते हैं और बाहर के भी हो सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जीवन में, जिस तरह से वेताल विक्रमादित्य की पीठ पर लदा रहता था, वो तो उद्भट, प्रतिभाशाली और योद्धा थे। उन्होंने तो अपनी विद्वता से वेताल के एक एक सवाल का सही उत्तर देकर अपनी गति को प्राप्त किया। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग संसार और माया रूपी, लोकोपवाद रूपी, लोगों की तरफ से आने वाली आलोचना रूपी वेताल को अपनी पीठ पे इतना लाद लेते हैं कि खुद ही घुटने हमारे ज़मीन से टिक जाते हैं और हम दम तोड़ देते हैं। तो इससे निकलने के रास्ते डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं कि अपने को मजबूत करिए, अपने को सशक्त करिए, क्योंकि ये आक्षेप तो हमारे भीतर से भी आता है। जब कोई नया और महत्वपूर्ण काम हम करने जाते हैं तो भीतर संशयी तो कहता है ना, नहीं कर पाओगे, बैठे रहो यहीं, काहे को प्रमोशन ले रहे हो, यहाँ तो भैया तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है, बहुत सख्त है तुम्हारा बड़ा अधिकारी। लेकिन आप चुनौती लेते हैं तो सबसे पहले तो आपके भीतर ही बैठा है लोकोपवाद करने वाला। पुत्र या पुत्री की शादी करते हैं तब ये चिंता रहती, बहू घर में सबके साथ चलेगी, ये लोकोपवाद सबसे पहले कहाँ से आता है? आपके भीतर से ही तो आता है। लेकिन आप इन सब पर विजय प्राप्त करते हैं, और विजय प्राप्त करते हैं तभी आप आगे बढ़कर अपनी चिंताओं का समाधान करते हैं। अगर ये चिंताएं आपने नहीं इनका शमन किया तो ये चिता की तरह आपको जला देंगे, और जब आपका वजूद ही समाप्त हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।